हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल। तो बोर्ड फतेह सीरीज का लेक्चर नंबर 10 जो कि आपकी हेल्प के लिए बना है, सो दैट कि हम लोग बोर्ड पे फतेह पा सकें। तो हमारा अमाइंस चैप्टर चल रहा है। अमाइंस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे एंड अटेंडेंस मस्ट है। ठीक है, बीच में क्वेश्चन पूछूंगा मैं जो कि आपकी अटेंडेंस होगी और आज होमवर्क भी मैं दूंगा। तो आज हम लोग अमाइंस चैप्टर के वो क्वेश्चन देखेंगे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, जो कन्वर्जन से रिलेटेड है। देखो बेटा, कन्वर्जन के लिए मैं आपको एक बात बोल लूंगा, पहले भी कई बार बोल चुका हूं। कन्वर्जन के लिए आपको जरूर याद होनी चाहिए इस चैप्टर की सभी नेम रिएक्शन। ठीक है, सभी नेम रिएक्शन की ट्रिक मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना या फिर टाइप कर लेना नेम रिएक्शन ऑफ अमाइंस भारत पंचाल, आ जाएगा। चलो, क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है प्रोपेन अमाइन एंड एन एन डाइमिथाइल अमाइन। प्रोपेन अमाइन किसे कहते हैं, पहली बात तो ये समझ लो। प्रोपेन, प्रोप यानी 3 कार्बन, ठीक है, ये है प्रोपेन अमाइन। उसके बाद है एन एन डाइमिथाइल, एन एन डाइमिथाइल मिथेन अमाइन। इसे ये कुछ ऐसे है, एन एन डाइमिथाइल मिथेन अमाइन, ये कुछ ऐसे बनेगा। अगर आप चेक करो तो इनका फॉर्मूला सेम ही है। ठीक है, 3 कार्बन है, 1 नाइट्रोजन है और 6 और 3 9 हाइड्रोजन है। ये एक प्राइमरी अमाइन है, ये एक टर्सरी अमाइन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझिए। कंटेन द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम इवन दो प्रोपेन अमाइन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एन एन डाइमिथाइल मिथेन अमाइन। वाई 2019 में सीबीएसई में क्वेश्चन आया है एंड बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन श्योरली बनने के चांसेस हैं। इसके अलावा 2016, 2014, 2011 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है। तो देखो बेटा जी, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। अब देखो, मास तो इनका सेम ही होगा, तो दूसरा फैक्टर कौन सा है? दूसरा फैक्टर है कि कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो आप नोटिस कीजिए, यहां पे इस नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि नो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल। भैया, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन भी तो होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, इसके साथ नहीं है। इस नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। अगर एक सेकेंडरी भी होता तब भी यही विजेता होता। वो एक तरफ से हाइड्रोजन देखो, अगर मैं इसका सेकेंडरी बनाना चाहूं तो सेकेंडरी हम कुछ ऐसे लिखेंगे, CH3 CH2 NH CH3, ये सेकेंडरी है। अब इनका सबका फॉर्मूला सेम है, ठीक है। अब इनमें भी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? इसका होगा, क्यों? इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ये दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इस साइड से भी इस साइड से भी। जितनी ज्यादा तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं इसका मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और जितना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा उसको ब्रेक करने में उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, उतना ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। समझ रहे हो? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, दैट्स व्हाई इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ये नहीं बना सकता, और अगर इन दोनों में क्वेश्चन आ जाता, इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन फ्रॉम 2 साइड्स व्हाइल secondary amine can form hydrogen bond from only one side. That's why boiling point of primary amine is higher या propane amine is higher. क्लियर होता है? क्वेश्चन बन सकता है। नोट्स वगैरह सबको मिल गए होंगे, नहीं मिले होंगे तो मैंने बताया हुआ है, सिर्फ 15 रुपए खर्च करने हैं, और जिसको नहीं खर्च करने कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टार्ट मत हो जाया करो, सर ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया ये वो। मैंने आपको पहले ही बोला बेटा, देखो फैमिली मतलब मैं तो फुल टाइम ही यूट्यूब पर हूं, तो जो बच्चे खर्च कर सकते हैं वो ले लिया करो, नहीं खर्च कर सकते 15 रुपए ज्यादा लगते हो भी सकता, अभी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो प्लीज यार, वो एक बंदा कहता आ गए सर औकात पे, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती है। ठीक है, मतलब आप खुद से सोचो कि अगर कोई 3-4 घंटे यूट्यूब पे लगा रहा है, इसका मतलब यह है कि वो 10 से 12 घंटे उसकी प्रिपरेशन पे लगा रहा है। लेक्चर ऐसे नहीं बनते होते। ठीक है, तो जो चाहता है वो ले सकता है, जो नहीं चाहता कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में बहुत वीडियोज आ रही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शियरी अमाइंस, गिव रीजन। प्राइमरी अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शियरी अमाइन, गिव रीजन। यही क्वेश्चन आया हुआ है 2016, 2014, 2011 में। ये क्वेश्चन जस्ट अभी बता के हटाओ कि प्राइमरी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होगा, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगला क्वेश्चन है, इथाइल अमाइन इज सोल्युबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट। बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है ये भी, और 2011 में कंपार्ट के अंदर आया हुआ है, C2H5NH2। और बहुत से बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन मैंने कई बार सुन लिया कि सर क्या ये HCS वालों के लिए हेल्पफुल है, क्या ये MP बोर्ड वालों के लिए हेल्पफुल है, क्या ये HBSC वालों के लिए हेल्पफुल है? बेटा सुनो,
सीबीएसई है सेंट्रल बोर्ड, बाकी सभी बोर्ड कहीं ना कहीं इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन तो लगभग यही होंगे, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, कंसेप्ट को समझ के क्वेश्चन लगाओ, आपको क्वेश्चन भी पता लग जाएंगे। आप अपने बोर्ड के भी देखो, लगभग लगभग ऐसे ही है, तो सभी के लिए हेल्पफुल है ये। चलिए अब देखो, हमने क्या करना है, पानी में घुलना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर किसी कंपाउंड को पानी में घुलना है ना, तो जरूरी है कि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हो, ठीक है। और देखिए C2H5NH, ठीक है, ये है। वाटर की बात करें तो वाटर को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं HOH, ये वाटर है। क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, उसकी शादी हुई हो, और वो किसी पड़ोसी की साइड क्या हो रहा हो, अट्रैक्ट हो रहा हो, ऐसे कर लो, ठीक है। तो अभी देखो, ये जो यहां पे जो हाइड्रोजन है वो इस पड़ोसी की साइड अट्रैक्ट हो सकता है, जो हाइड्रोजन जुड़ा है नाइट्रोजन से वो अट्रैक्ट हो सकता है ऑक्सीजन की साइड, अट्रैक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, जब हाइड्रोजन को सामने दिख रहा हो फोन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसलिए वो पानी में घुल जाएगा। ये घुल जाएगा, आंसर है नो। क्यों सर, इसमें तो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, सही बात है, बट यहाँ पे ये 6 कार्बन वाली बेंजीन लगी है। 6 कार्बन बहुत ज्यादा होते हैं। कार्बन अगर आपको पता हो, कार्बन जो होते हैं हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक मींस वाटर हेटिंग, जो पानी से नफरत करते हैं, पानी में घुलना पसंद नहीं करते। भले ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, बट ड्यू टू लार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये बड़ा सा जो हाइड्रोफोबिक वाटर हीटिंग पार्ट जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, बनेगा ही नहीं, ये कह लीजिए, ठीक है। इसी वजह से पानी में नहीं घुलेगा। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिकल प्रॉपर्टी से अगर क्वेश्चन आए तो ये 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एंड दूसरा सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी का सिंपल सा फंडा है भाई, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तभी पानी में घुलेगा। अगला क्वेश्चन है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी इन वाटर C6H5NH2, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C6H5NH2 को, ये है आपका एनिलीन, ठीक है। दूसरा आपको दिया गया है C2H5 ट्वाइस NH, C2H5 ट्वाइस NH, और इसके बाद C2H5, और ये कंसेप्ट में भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप चाहो तो कंसेप्ट भी देख सकते हो इसका, ठीक है। कंसेप्ट के लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आपको। तो बताइए भाई, जस्ट अभी बता दिया था मैं, हाइड्रोजन सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना सकता, ये तो नहीं बना सकता, हमने लगाना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना, तो ये तो भाई साहब सबसे वीक है, सबसे वीक हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। ये अल्काइल है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, इनमें भी एक सेकेंडरी है एक प्राइमरी है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा, ये, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 है, तो एक तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो इससे थोड़ा ज्यादा सोल्यूबल होगा ये, एन इथाइल इथेनमाइन बोलेंगे इसे, C2H5 ट्वाइस NH, और इससे भी ज्यादा सोल्यूबल होगा ये C2H5NH2। इज दैट क्लियर, बात समझ में आती है, ओके, अच्छी बात आनी चाहिए, और नहीं आती है तो कंसेप्ट पक्का कर लेना। अगला क्वेश्चन कन्वर्जन की तरफ चलते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट ब्रोमोइथेन इनटू इथेनॉल। ये सारे के सारे जो कन्वर्जन है ना, एनसीईआरटी वाले देख लेना, एनसीईआरटी में 10-12 कन्वर्जन है, बहुत ज्यादा आसान है भाई, बहुत ज्यादा आसान है, पढ़ के तो देखो, आगे डरे बैठो। ब्रोमो इथेन नहीं है, ब्रोमो मिथेन है, ब्रोमोमिथेन CH3Br। अगर आपको कोई कन्वर्जन नहीं भी आता ना, तो यार ये जो लिख लो, आपको बनाना क्या है, CH3Br से क्या बनाना, आपको C2H5OH बनाना है, इथेनॉल इसे कहते हैं C2H5OH को, ये जरूर लिख लेना प्लीज, ठीक है। अगर 1 नंबर का भी है, चलो 0.25 दे देगा यार, कुछ तो देगा बच्चे को, कुछ तो पता है, चलो, बाकी करना सारा ही है, बट ये पता होना चाहिए पहले तो आपको, ये कार्बन है, 1 से 2 कार्बन बनाने हैं, इसे बोलते हैं स्टेप अप। क्या बोलते हैं इसे, स्टेप अप। स्टेप अप के लिए हम लोग इसमें डालेंगे KCl। स्टेप अप किसे कहते हैं, जब 1 से 2 बनाने हो, 2 से 3 बनाने हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3C≡N। अब मैं यहां पे डालूंगा LiAlH4। बेटा जी ये आपको जरूर पता होना चाहिए क्या काम करते हैं, ये एक फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिडक्शन करता है। रिडक्शन मतलब ये हाइड्रोजन जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन जोड़ दिए, जितने की जरूरत है, सिंगल बॉन्ड में तोड़ दूंगा तो नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड होने चाहिए, 3, तो यहाँ पे H2 लगेगा, इसके कितने बॉन्ड होने चाहिए, 3, 4, इस पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे, CH3 CH2 NH2। अब इसमें आप लोग क्या डाल लोगे, HONO,
ये सारे के सारे ना इस चैप्टर के कंसेप्ट में से ही, अपनी तरफ से कुछ नहीं बना रहा मैं। कहीं सोच रहे हो सर हमें कैसे पता लगेगा, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा तो आपको सब कुछ पता होगा। अब HNO कैसे रिएक्ट करता है, HONO कैसे रिएक्ट करता है, ये पोर्शन अलग हो जाता है, CH3CH2OH, ये आपस में जुड़ते हैं, क्या बन जाएगा N2, ये आपस में जुड़ते हैं, क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो मैं कहूंगा कि आप लोगों को खुद करना चाहिए, क्योंकि ये मल्टी स्टेप में है। क्वेश्चन मैं बता देता हूं, क्वेश्चन क्या है, नहीं अभी एनिलीन टू फिनोल, एक बात बताऊं साधारण भाषा में, मोस्टली जो एरोमेटिक कन्वर्जन होते हैं, एनिलीन पता नहीं क्या होता है, एनिलीन इज दिस, जब बेंजीन के ऊपर NH2 लगता है ये एनिलीन होता है। फिनोल किसे कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर OH लग जाता है, इट इज फिनोल, इतना पता होगा। अब इससे ये बनाना है, अब HNO मत डालना, ठीक है। जब भी एनिलीन से कुछ हो, नाइट्रो से कुछ हो, मोस्टली जो कन्वर्जन होते हैं वो डाइजोनियम क्लोराइड से होकर गुजरते हैं, तो इसको डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर लो। डाइजोनियम क्लोराइड के लिए हम क्या डालेंगे, NaNO2 HCl और टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच। इस प्रोसेस को बोला जाता है डाइएजुटेशन। ये बन जाएगा डाइजोनियम क्लोराइड में, बोले तो N2Cl में, इसमें आप लोग डालोगे H2O ब्रेक होता है H में OH में, वो उसको यहां से तोड़ेगा, इसके ऊपर क्या जुड़ेगा OH, इसके ऊपर जुड़ गया OH, यहां से क्या हटा N2 हटा ऊपर से, और क्या हटा Cl, वो इस H के साथ जुड़ गया, N2 प्लस HCl बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजामाइड, दिस इज बेंजामाइड, बेंजीन के ऊपर जब CuNH2 लगता है इट इज बेंजामाइड, और बेंजामाइड से आप लोगों ने क्या बनाना है, बेंजामाइड से आप लोगों ने बनाना है एनिलीन इज बेंजीन के ऊपर जब NH2, अगर आपको दिख रहा हो ये बेंजीन के ऊपर एक कार्बन है, 7 कार्बन है, ये सिर्फ बेंजीन है, यानी ये सिर्फ 6 कार्बन है, स्टेप डाउन है। और स्टेप डाउन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं विद Br2 एंड 4KOH। इस प्रोसेस का नाम होता है स्पेसिफिक, अगर आपको याद हो, होफमैन, बहुत बढ़िया ट्रिक बता रखी है, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। इस रिएक्शन का नाम होता है होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन समझते हैं ना, डिग्रेड होना, लाइक आपके मोबाइल में वर्जन 9 है एंड्रॉइड का, 9 से वो 10 हो गया तो वो अपग्रेड है, और अगर 9 से वो 8 हो गया तो वो डिग्रेड है। ठीक है, डिग्रेड मींस कम हो जाना। अब यहाँ पे 7 कार्बन से 6 कार्बन हो गए, वो डिग्रेड हुआ। होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन लोगे, मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी। होफमैन का बेबी है ब्रोमोमाइड, होफमैन का बेबी कौन है, ब्रोमोमाइड, और बेबी को पसंद है बेस KOH। ठीक है, तो देखिए क्या होगा भाई, ये पोर्शन निकलेगा इस सब के साथ, और क्या बनेगा बेंजीन के साथ NH2। बाकी ये इन सबको जोड़ लेना, क्या क्या बन जाएगा आपका, बहुत अच्छे से समझा रखिए नियमित में, 2 KBr K2CO3 एंड 2H2, ये सब आपका बाहर निकल जाएगा इसमें। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, जुकाम ने तो बहुत बुरे उठा दिए, ठंड बहुत हो गई है, प्लीज ख्याल रखो अपना। नेक्स्ट इज पैरा नाइट्रोटोलुइन। पैरा नाइट्रोटोलुइन किसे कहते हैं, दिस वन। इसकी इस क्वेश्चन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी में सोल्ड एग्जांपल है ये, और प्रैक्टिस क्यों करनी पड़ेगी, बिकॉज़ ये एक मल्टी स्टेप है, इसको अच्छे से कर लो। कई ऐसे हैं जिनको ना आपको अलग से लिख लेना चाहिए, और उनकी अलग से प्रैक्टिस करते चलो। और बनाना क्या आप लोगों को, आपको बनाना है 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। यार बहुत कुछ करना है इसमें तो। पहले क्या करो, इसकी ब्रोमिनेशन कर दो। ब्रोमीन कहां पे अटैक करेगा, ऑर्थो पे, पैरा पे, तो यहां पे अटैक हो गया इसमें, पैरा पे तो होने से गया, पैरा पोजीशन तो ऑक्यूपाई है, यहां पे आपने लगा दिया Br, 2 नहीं Br लगेगा। ब्रोमिनेशन में होता है ना, 2 Br होते हैं, एक Br अटैक कर देगा, यहां से क्या हटेगा H, वो HBr माइनस हो गया। अब आपको ये हटाना है NO2। NO2 को आप लोग कैसे हटा सकते हो, पहले आप लोग इसकी रिएक्शन कर दो, किसके साथ, इसकी, ये जो NO2 है, इसके लिए आप लोग यूज करोगे
FeHCl या फिर SnHCl। ये रिड्यूसिंग एजेंट है जो स्पेशल नाइट्रो के लिए बने हुए हैं। इसकी रिडक्शन हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3 Br और ये NH2 ये बन गया। अब क्या करोगे, अब आप इसकी डायएजोटाइजेशन कर दो। डायएजोटाइजेशन के लिए आप क्या डालोगे इसमें, NaNO2 HCl और टेम्परेचर कितना रखोगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, ये CH3 Br और ये N2Cl। अब आप लोग इसकी रिएक्शन करोगे विद H3PO2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। याद ही कर लेना इसको अच्छे से। तो इसमें क्या हो जाता है कि ये सारा पोर्शन हट जाता है यहाँ से, ये सिर्फ प्रॉपर बेंजीन बन जाता है, मतलब नीचे से बिल्कुल साफ हो जाता है जब H3PO2 डालते हो आप। तो यहाँ पे बचेगा CH3Br। अभी क्या करें भाई, ये CH3 से COOH बने, दिख रहा है, CH3 से COOH मतलब ऑक्सीजन आ रहे हैं, ऑक्सीजन आ रहे हैं मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो सकता है, KMnO4 या फिर K2Cr2O7, जो आपका दिल करे। आपने KMnO4 डाल दिया इन एसिडिक मीडियम और ये आपके क्या बन जाएगा, 2-ब्रोमोबेंजोइक एसिड। बेटा जी इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखो कई सारे स्टेप आए हैं, 1 2 3 4 5 स्टेप, बहुत होते हैं 5 स्टेप, और आया हुआ है ये क्वेश्चन। और कब आया था, 2019 में ही आया था। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर पिछले साल आया तो इस साल नहीं आ सकता है। तो प्लीज इसको प्रैक्टिस कर लेना लिख लिख के, और बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेन नाइट्राइल टू इथेनमाइन। इथेन नाइट्राइल किसे कहते हैं, CH3Cl। इथेनमाइन किसे कहते हैं, CH3 CH2 NH2। दिख रहा है क्या आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लग रहे हैं, हाइड्रोजन लग रहे हैं मतलब रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे LiAlH4 यूज करेंगे। नेक्स्ट इज बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। बेंजोइक एसिड किसे कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो, COOH लगा हो, और उससे आप लोगों ने क्या बनाना है भाई, क्या बनाना है, एनिलीन बनाना है। बताइए अभी क्या करें कि यार ये बेंजोइक एसिड से एनिलीन बन जाए, कुछ दिख रहा है। पहली बात तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे का सारा COOH को किसी चीज में, अच्छा एक चीज देखो ध्यान से समझो, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर एक कार्बन है, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कोई कार्बन नहीं है, मतलब यहाँ पे 7 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है, यानी कि स्टेप डाउन करना है। स्टेप डाउन होगा ब्रोमोमाइड से, अमाइड में कन्वर्ट कर लो। अमाइड में कैसे कन्वर्ट होगा, आप इसकी रिएक्शन कर दो विद NH3। NH3 भी एक होगा H में और NH2 में, NH2 इसकी जगह जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर CONH2। ठीक है, CONH2 बन गया, NH2 उधर गया, OH इधर आया, H2 बाहर निकला, CONH2 बना। आप इसकी रिएक्शन करोगे अभी के लिए Br2 and 4 KOH के साथ, Br2 and 4 KOH के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करोगे देन क्या होगा भाई, -2 KBr माइनस K2CO3 माइनस H2, ये सभी चीजें बाहर निकलेंगी एंड ये आपका एनिलीन बन गया। क्लियर है, चलिए तो ये थे बेटे जी सारे के सारे क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आज हमने किए, 10 से ज्यादा मैं नहीं करवा रहा हूं। अटेंडेंस के लिए आपने आंसर करना है, अल्काइल अमाइन आर मोर बेसिक देन अमोनिया। ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हमने क्वेश्चन, व्हाई, ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। और होमवर्क क्या करना है आप लोगों ने, एनसीईआरटी के जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नहीं कह रहा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी है वो सारे आप लोगों ने खुद से अपने हाथों से प्रैक्टिस करनी है, अगर आप इस चैप्टर पे अच्छा होल्ड लेके आना चाहते हो तो। चलिए थैंक यू सो मच, आई होप कि सब कुछ आपको क्लियर हो गया है आज के टॉपिक से रिलेटेड। और कुछ अगर डाउट रह गया बेटा कंसेप्ट की वीडियो देख लेना, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक रिक्वेस्ट में जो बार बार करता हूं कि अभी आप बच्चों के मुझे भी सपोर्ट की जरूरत है। मेरा सिर्फ एक एम है कि हाँ, जैसे तुम लोगों को कुछ एम है ना 90 लेके आना, 95 लेके आना, मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूं ना। मेरा भी एक छोटा सा एम है कि जितने बच्चे 12th क्लास में बोर्ड में है उन सबको पता होना चाहिए कि एक बोर्ड फतेह सीरीज चल रही है केमिस्ट्री की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, और ये सब आप बच्चों की वजह से पॉसिबल हो सकता है। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर किया करो, आप जितने फ्रेंड्स को जानते हो अपने साइंस में प्लीज, एंड आई होप कि आप सभी ये कुछ कर दोगे। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।